आखिर कब तक हम यूं ही बेरोजगारों की तरह घूमते रहेंगे? कब तक? आज हमारे पास कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई कारोबार नहीं। आखिर कब तक? ब्रदर, आप एकदम सॉलिड बोलता है, हमारे पास कोई काम नहीं। हाँ भाई, अब तो कर्जदारों के फोन पर फोन आने लगे। हाँ भाईजान, अब हमें कोई ना कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा जिससे हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुम एकदम ठीक बोलते हो। अब हमें कोई बड़ा हाथ मारना ही पड़ेगा जिससे हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन हम करेंगे क्या? ये आप लोगों ने सोचा है कुछ? ब्रदर, उसका सारा प्लान अपन के पास है। बोले तो एकदम झकास प्लान। ये है हमारी तकदीर बदलने वाला ट्रिप का इक्का। लेकिन ये है कौन? ये तो कोई बच्चा है। हाँ, ये तो कोई बच्चा है। हम इस बच्चे का क्या करेंगे? ब्रदर, हम इस बच्चे को अगवा करेंगे। ये शहर के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट, बोले तो उद्योगपति सेठ धनराज का इकलौता वारिस, ओनली वन पीस। आज सेठ धनराज पूरे 500 करोड़ का मालिक है। भाई, इस एल्बर्ट का दिमाग खराब हो गया है। हाँ, 500 करोड़? क्या बात कर रहा है? भाई, इसको सपने में 500 करोड़ नजर आते हैं। कहीं अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा। अल्बर्ट ठीक कहता है भाई, उसका दिमाग खराब नहीं हुआ है। दिमाग तो साला सॉलिड चल रहा है। सेठ धनराज का लड़का कौन से स्कूल में पढ़ता है, कब आता है और कब जाता है, मुझे सब पता है, क्योंकि उस स्कूल का वैन ड्राइवर रह चुका हूँ मैं। गेम तो सॉलिड है भाई, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। भाई, अगर सेठ धनराज 500 करोड़ रुपए का मालिक है तो वो अपने बच्चे के लिए हमें 5 करोड़ तो सॉलिड दे ही देगा। भाई लोगों, मैं तो कहता हूँ ये बहुत ही मुश्किल और खतरनाक काम है। अगर पकड़े गए तो समझो पूरी जिंदगी जेल की काल कोठी अब उन लोगों का बेडरूम बन के रह जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। सोच लो, समझ लो। बाकी लाला भाई, आप खुद अच्छी तरह से जानते हो। जो डर गया समझो मर गया। और फिर हमें करोड़पति भी तो बनना है, पूरे 5 करोड़। हमें उस बच्चे को अगवा करना ही पड़ेगा। उस बच्चे को अगवा करके हमें कुछ ऐसी जगह पर रखना होगा जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। अब तो बस चालू होगा मिशन अगवा, वो भी पूरे 5 करोड़ रुपए का। पूरे 5 करोड़। हंसी मजाक तो बहुत हो चुका, चलना कब है? कल सुबह 9 बजे। यह है शहर के मशहूर उद्योगपति सेठ धनराज। इनका एक छोटा सा परिवार है। एक है पत्नी शारदा, एक बेटा है प्रिंस। लेकिन सेठ धनराज को अपने परिवार से ज़्यादा कारोबार की, अपने बिजनेस की ज़्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि इनका सपना है एक शहर का करोड़पति बनने का। लेकिन ये महाशय कभी भी अपनी पत्नी और अपने बेटे प्रिंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ बिजनेस, बिजनेस और बिजनेस। प्रिंस भैया, चलो ना कोई गेम खेलते हैं। हाँ चलो ना, चलो ना। मेरा मूड नहीं है, तुम लोग जाओ। ठीक है। मम्मी, पापा। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। सुबह से कुछ नहीं खाया बाबा, भूखा हूँ बाबा, कुछ तो दे दे दादा। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान तेरा भला करे बेटा।
पे दे दे बाबा। शिकार तैयार है, आ जाओ। सर, कुछ लोग प्रिंस भैया को पकड़ के ले गए हैं। हाँ सर, मैंने भी देखा। आप अपनी क्लास में जाइए। हेलो हेलो सेठ धनराज जी, मैं प्रिंसिपल शर्मा बोल रहा हूँ। अभी कुछ गुंडों ने आपके बेटे को अगवा कर लिया है। क्या बात कर रहा हो? मेरे बेटे प्रिंस को अगवा कर लिया? अरे प्रिंसिपल साहब, उसकी किससे क्या दुश्मनी हो सकती? यदि ये बात मैंने अपनी पत्नी को बताई तो जीते जी मर जाएगी। नहीं, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। अगवा करने वाले गुंडे जरूर मुझे फोन करेंगे और कुछ रुपये पैसे की मुझसे डिमांड करेंगे। क्या बात है, आज आप ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए। सब ठीक तो है? बोलते क्यों नहीं? सब ठीक है भी और नहीं भी। क्या मतलब? सब ठीक है भी और नहीं भी? आखिर बात क्या है? आप सच बताओ। शारदा, तुम सच नहीं सुन पाओगी। देखिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सच बताओ, आखिर बात क्या है? शारदा, आज कुछ गुंडों ने हमारे बेटे प्रिंस को स्कूल से अगवा कर लिया। यह बात मुझे प्रिंसिपल ने खुद फोन कर कर बताई। क्या बात कर रहे हैं? हमारे बेटे प्रिंस को गुंडों ने अगवा कर लिया और आपने अभी तक पुलिस में कंप्लेन भी नहीं की। मुझे मेरा बेटा हर हाल में चाहिए। मुझे मेरा बेटा हर हाल में चाहिए। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मुझे मेरा शारदा, बेटा चाहिए। थोड़ा हिम्मत से काम लो। अगवा करने वाले गुंडे हमसे बच नहीं पाएंगे। मुझे शारदा, मेरा बेटा शांत हो जाओ। मम्मी, हेलो, मैं सेठ धनराज बोल रहा हूँ। हम जानते हैं तुम सेठ धनराज बोल रहे हो। क्यों सेठ, अपने बच्चे की बहुत याद आ रही है? अपने बच्चे से बात करोगे? लो, अपने बेटे से बात करो। पापा, पापा, हेलो पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है पापा। मुझे याद से आकर ले जाइए पापा। गुंडे लोग बहुत खतरनाक है पापा। बेटा, तुम मत डरो, तुम मेरे बहादुर बेटे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
मैं कुछ करता हूँ। प्लीज पापा, पापा, पापा। तुम क्या करोगे? पुलिस कंप्लेन करोगे? सेठ धनराज, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे बेटे की छोटी छोटी पोटी करके तुम्हारे पास पार्सल कर देंगे, समझे क्या? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, अब ठीक है, काफी समझदार लगते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, कोई गलत कदम उठाया, तो अपने बच्चे की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। हमें तुम्हारी तिजोरी से सिर्फ 5 करोड़ रुपए चाहिए सेठ धनराज, और यह रकम तुम्हारे लिए बहुत छोटी रकम है सेठ धनराज। हाँ, आपको रकम कहाँ पहुंचाना है यह हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन जरा सी भी चालाकी दिखाई तो समझो अपने बेटे की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे सेठ धनराज। आज की ताजा खबर, शहर के मशहूर करोड़पति सेठ धनराज के बेटे को कुछ गुंडों ने अगवा किया। आज की ताजा खबर, शहर के मशहूर करोड़पति सेठ धनराज के बेटे को कुछ गुंडों ने अगवा किया। आज की ताजा खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। शहर के मशहूर करोड़पति सेठ धनराज के बेटे को कुछ गुंडों ने स्कूल से अगवा कर लिया है। अगवा करने वालों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। वह कानून और पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। शहर में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है। शहर के आम नागरिक अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखते रहिए मेरी खबर आप तक, आपकी खबर सब तक। मंत्री जी, ये विरोधी पार्टी वाले कुछ ज्यादा ही गलत तरीके से विरोध कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, विरोधियों का काम है विरोध करना। उन्हें विरोध करने दो, हमें अपना काम करना है, हम अपना काम करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है मंत्री जी। शहर के मशहूर करोड़पति सेठ धनराज के बेटे को कुछ गुंडों ने अगवा कर लिया है, वो भी हमारे इलाके में। ऐसा कैसे हो सकता है? फोन लगाओ कमिश्नर को। लीजिए मंत्री जी, फोन लग गया। यस सर, गुड मॉर्निंग। कमिश्नर माथुर स्पीकिंग। हाँ ठीक है। अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में बात करो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यस सर। आपको पता है, शहर के मशहूर करोड़पति सेठ धनराज के बेटे को कुछ गुंडों ने अगवा कर लिया है। आपकी पुलिस क्या कर रही है? यस सर। देखो, 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे परिणाम चाहिए, सिर्फ 24 घंटे में, नहीं तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। हमारा नाम है मंत्री हरि प्रसाद चतुर्वेदी। सर, तिलकधारी। हाँ, तिलकधारी, समझे का? यस सर। निकम्मे हो गए हैं सबके सब। बिल्कुल ठीक बात है मंत्री जी। सही कहा आपने। ये मंत्री हमें अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं। मजाक बना रखा है इस वर्दी का। बड़ी शर्म आती है हमें अपने आप पर। हमें जल्दी ही कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमेशा इसी तरह हमें अपनी उंगलियों पर नचाते रहेंगे। किसी ने सेठ धनराज के लड़के को अगवा कर लिया। हमें जल्दी अपहरण करने वालों का पता लगाना होगा। सर, आप नाराज न हो तो एक बात कहूँ, ये केस तो अपने डिपार्टमेंट के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अर्जुन सिंह मिनटों में सॉल्व कर देंगे। हाँ साहेब, राम सिंह ठीक बोलता है। ओह यस, अर्जुन सिंह। हमारे विभाग को उन पर गर्व है। वो सब ठीक है, लेकिन आजकल वो महाशय है कहाँ? किसी गुंडे का एनकाउंटर कर रहे होंगे।
कोई भी अपराधी इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह सिकरवार से नहीं बच सकता। क्यों प्यारे मोहन? यस सर। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह हाजिर है सर। हमें आपका ही इंतजार था। सेठ धनराज के बेटे को अगवा कर लिया गया है। उनके बच्चे का पता लगाना है बिना किसी खून खराबे के। यस सर, मैं अपनी जवाबदारी समझता हूँ। अपने डिपार्टमेंट की मान मर्यादाओं को बखूबी से जानता हूँ और समझता हूँ, लेकिन उन अगवा करने वालों को थोड़ा तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सर, क्या बगैर खून खराबा करे हम उन अगवा करने वालों को नहीं पकड़ सकते सर? जब मौत से इतना डर लगता है तो फिर पुलिस की नौकरी क्यों करते हो? उतार फेंको ये वर्दी अपने शरीर से। याद रखो, जिस वक्त हम ये शरीर पर वर्दी पहनते हैं तो ये शपथ लेते हैं हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करेंगे। कभी भी हम अपनी मातृभूमि की मान मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचने देंगे और देश के गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और तुम उन चंद अगवा करने वाले गुंडों से डरते हो? थू, धिक्कार है तुम पर। प्यारे मोहन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यस सर, आज के बाद प्यारे मोहन का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब वह जिएगा तो इस मातृभूमि के लिए और मरेगा तो इस देश के लिए। देश के गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा और कभी पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। हमें आप पर गर्व है। जल्दी ही मिशन अगवा की तैयारी करो। अब शुरू होगा मिशन अगवा। जय हिंद, जय भारत। अर्जुन, अर्जुन, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? बोलो। अरे हंस रहे हो? छाया मेरी जान, आप गुस्से में और भी हसीन लगती हो। हम तुम्हारी इसी खूबसूरती के दीवाने हैं। आई लव यू छाया। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या बात है, आज तो बड़े रोमांटिक लग रहे हो। छाया, आई लव यू। आई लव यू टू अर्जुन। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू। मेरी छाया, मेरी छाया, मेरी छाया, तू मेरी छाया। तेरी छाया, तेरी छाया, तेरी छाया, मैं तेरी छाया। मुझे ढूंढे तू कहाँ, मैं तो तुझ में समाया। तेरी छाया, तेरी छाया, तेरी छाया, मैं तेरी छाया। अग्नि तू बरखा, लगी तेरी अगन ना तरसा। तू अग्नि तू बरखा, लगी तेरी अगन ना तरसा। जगह प्रेम का तू मेरे मन दिया। चुपके से बस आजा, नस नस में समा जा। ये कहती सुन बावरे पिया। तुझे पाया, तुझे पाया, तुझे पाया मैंने
तुझे पाया। मुझे ढूंढे तू कहाँ, तू तो मुझ में समाया। मेरी छाया, मेरी छाया, मेरी छाया, तू मेरी छाया। सपनों की रानी, तू अंतर मन की दीवानिया। अब आजा, अब आजा, अब आजा तू मेरा साया। तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, तू तो मुझ में समाया। तेरी छाया, तेरी छाया, तेरी छाया, मैं तेरी छाया। मेरी छाया, मेरी छाया, मेरी छाया, तू मेरी छाया। हेलो अर्जुन, कहाँ खो गए थे आप? कितना प्यारा सपना देख रहा था, थोड़ी देर और देखता तो मजा आ जाता। सारा मजा किरकिरा कर दिया। आओ बैठो। जनाब, आपकी एक खूबसूरत बीवी भी है। आप तो भूल ही गए हमें। यार छाया, कहाँ थे 8 दिनों से आप? कुछ देश के गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहा था, बस उसी में देर हो गई। मुझे आप पर गर्व है। आप एक सच्चे और पक्के देशभक्त हो, और देशभक्ति का जज्बा हर एक हिंदुस्तानी में होना चाहिए, जैसा कि आप में है। अपने आप पे मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। कुछ गुंडों ने इस शहर के मशहूर उद्योगपति सेठ धनराज के बेटे प्रिंस को अगवा कर लिया है। हाँ? मुझे उन अगवा करने वालों का पता लगाना पड़ेगा। छाया, पता नहीं वो बच्चा अंकल, प्लीज अंकल, मम्मी, पापा। मंत्री हरिप्रसाद जिंदाबाद, मंत्री हरिप्रसाद जिंदाबाद, मंत्री हरिप्रसाद जिंदाबाद। अरे चौबे जी, कौन लोग हैं ये, और इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हैं? जाओ देखो। ठीक है मंत्री जी, अभी देखते हैं। मंत्री हरिप्रसाद जिंदाबाद, मंत्री हरिप्रसाद जिंदाबाद। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए आप लोग। ये जोर जोर से नारेबाजी किस लिए और इतना शोर शराबा किस लिए? क्या चाहते हो आप लोग?
हमें मंत्री जी से मिलना है। हमारी सारी परेशानियां वही दूर करेंगे। अरे चौबे जी, आने दो। आ जाइए। चलो भाई चलो। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। मंत्री जी आपके साथ हैं। कहो, क्या परेशानी है आप लोगों की? मंत्री जी, हमारे खुशहाल शहर को किसकी नजर लग गई है? आए दिन हमारे शहर में डकैती, चोरी, लूट, बलात्कार, हत्या, अपहरण जैसी घटनाएं आम होती जा रही है। आपको पता है, शहर के मशहूर सेठ धनराज के बेटे प्रिंस को गुंडों ने अगवा कर लिया है और आज तक उनका पता नहीं चला। मंत्री जी, आखिर हमारे परिवार की, हमारी बहू बेटियों की, हमारे बच्चों की आखिर क्या सुरक्षा है? क्या सुरक्षा है? मंत्री जी, मेरे राजनीतिक जीवन का अनुभव ये कहता है कि ये जो जनता जनार्दन है बहुत भोली है। अगर आपने इनका काम कर दिया तो आने वाले चुनाव में आपकी उम्मीदवारी पक्की। और हाँ, अगले सत्र का चुनाव भी आपको जीतना ही है। आपको अपनी कुर्सी कायम जो रखनी है, इस जनता के साथ में रहने में आपकी और हमारी भलाई है। यही अवसर है। जो लोहा गर्म है, बस चोट कर दो। मैं मंत्री हरि प्रसाद चतुर्वेदी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस शहर की शांति को भंग नहीं होने दूंगा। आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मंत्री हरि प्रसाद चतुर्वेदी की पुलिस और प्रशासन उन अगवा करने वाले गुंडों का पता लगा रही है। 24 घंटे के अंदर सब ठीक हो जाएगा और सेठ धनराज के बेटे का भी पता चल जाएगा। मेरा आपसे वादा है कि मंत्री हरि प्रसाद चतुर्वेदी हर कदम पर अपनी प्यारी जनता जनार्दन के साथ है। मंत्री तिलकधारी, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। अंकल, आपके घर में कोई छोटा बच्चा था ये क्या अंकल? मुझे मेरे पापा मम्मी के पास जाना अंकल। मुझे मेरा घर जाने दीजिए अंकल। सुन बच्चे, हमारे धंधे में रिश्ते और जज्बातों की कोई अहमियत नहीं होती। तेरी सिर्फ इतनी गलती है कि तू करोड़पति सेठ की औलाद है। चला प्लीज अंकल, मुझे मेरे पापा मम्मी के पास जाने दीजिए अंकल। प्लीज अंकल, प्लीज। नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चों को मत मारो। नहीं 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 नहीं, प्रिंस प्रिंस प्रिंस। क्या हुआ? वो मेरे बच्चे को मार देंगे। आप कहीं से भी हमें लेकर मेरे प्रिंस को ले आओ। हिम्मत रखो शारदा, वो मेरे बच्चे को मार देंगे। हमारा बेटा सकुशल वापस आ जाएगा। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो शारदा, तुम बिल्कुल मत घबराओ। हमारा बेटा बहुत बहादुर है। आप कहीं से भी आप मेरे बच्चे को ले आओ। हिम्मत रखो शारदा। चलो, बहुत रात हो गई, अब सो जाओ। भाई लोगों, मैं तो कहता हूं ये हम लोगों ने बहुत ही खतरनाक काम कर डाला है। भाई लोगों, इस बच्चे की छुड़वाने की जिम्मेदारी इस शहर के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अर्जुन सिंह सिकरवा ने ले रखी है। और सुनने में यह भी आया कि वो बहुत खतरनाक है। उसने कई लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह मारकर मौत के घाट उतार दिया। यार लाला भाई तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में हम सबको भी मरवाएंगे। भाई लोग, कुत्ते बिल्ली की मौत मरने से अच्छा है अपने आप को कानून के हवाले कर देते हैं। इसी में हम सबकी भलाई है।
देखो, आप लोगों को डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ धनराज अपने बेटे की खातिर हमें 5 करोड़ रुपए देगा और जरूर देगा। ब्रदर, अपन का प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। अब हम सब लोग करोड़पति जरूर बनकर रहेंगे। भाई, हमारा घर बार कोई ठिकाना नहीं जिंदगी का। कौन हमारा बाप, कौन हमारी माँ, हमें कुछ पता नहीं। पर इतना जरूर जानता हूँ कि जब से होश संभाला है, लाला भाई के साथ हमने सारी जिंदगी बिता दी। अब जो हाल लाला भाई का, वही अपना, समझे क्या? भाई लोगों, लाला भाई ने अपने साथ साथ हमें भी बलि का बकरा बना ही दिया है। अब हम सब कटने के लिए तैयार हो जाएं। भाई लोगों, आप लोगों को पता है, इस बच्चे को लेकर सारे शहर की पुलिस बहुत ज्यादा टेंशन में है। हमें पुलिस भूखे शेर की तरह तलाश कर रही है। कभी भी अपन लोगों का राम नाम सत्य हो सकता है। अब बहुत ही बुरा वक्त आने वाला है, समझे? हाँ भाई लोगों, ऐसा ना हो सारी जिंदगी भर जेल में चढ़ना पड़े। बहुत खूब, बहुत खूब। लाला ने तुम सबकी बातें सुन ली। लाला शेर की तरह जिंदगी गुजारता है। लाला शेर है। लाला जिएगा तो शेर की तरह और मरेगा तो शेर की तरह। याद रखो, लाला ने अपने सर पे कफन बांध लिया है। अगर लाला को 5 करोड़ रुपए नहीं मिले तो लाला तुम सबको मार डालेगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लाला शेर है, शेर, तुम जैसा गीदड़ नहीं। फकीरचंद कहाँ है? कहाँ है वो फकीरचंद? देखो, अगर उस भिखारी को पुलिस ने देख लिया तो हमारा बना बनाया खेल सब चौपट हो जाएगा। जाओ, ढूंढो उसे, जाओ जाओ। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, सुबह से कुछ नहीं खाया बाबा। उन अगवा करने वालों गुंडों में एक भिखारी भी था। शायद इनको शंका हो चुकी है। फकीरचंद, जान बचाने का तो भाग भाग भाग, फटाफट भाग, निकल निकल। अरे 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 हवलदार, मुझे छोड़ो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो इंस्पेक्टर, छोड़ो छोड़ो। क्या बात है साहब, आपको इस फकीर से क्या चाहिए? खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। बता, सेठ धनराज के बेटे को कहाँ छुपा रखा, वरना वो हाल करूंगा तेरा कि तू भीख मांगने लायक नहीं रहेगा। सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते पीसते मर जाएगा। कौन धनराज, कौन उसका बेटा, मैं नहीं जानता। माँ कसम, मुझे जाने दो। ओहो, बेचारा माँ की कसम खा रहा है सर। क्यों बे, तेरी माँ किधर है? साहब, ऊपर। अबे, उस मरी हुई माँ को कितनी बार मारेगा? तू झूठ बोल रहा है। सर, मैं तो कहता हूँ इसको लाल मिर्च के नीचे से धुने देकर इसके मुंह पे आपके डाबरमैन कुत्ते से कटवाना चाहिए, तब ये सही बोलेगा। माताजी, आपका ये नालायक बेटा झूठ बोल रहा है। अभी हम इसे गोली मारकर आपके पास पहुंचा रहे हैं।
हाँ सर, यह प्लान भी ठीक रहेगा। सर मैं तो कहता हूँ इसे आप जल्दी से गोली मार दीजिए और इसका राम नाम सत्य कर दीजिए, जिससे आपके 100 एनकाउंटर भी पूरे हो जाएंगे और आपको गोल्ड मेडल भी मिल जाएगा सर। चल फकीर चंद, मरने के लिए तैयार हो जा। छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मैं सब कुछ बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ करो, मुझे जाने दो। मैं बताता हूँ। चल बोल। तुम लोग रुको, मैं देखता हूं कौन है। क्यों बे फकीर चंद, हरामखोर कहां गया था और ये पुलिस सायरन की आवाज कैसी थी? अरे ये तो मैं ही सीटी बजा रहा था ताकि अपने दोस्तों से मजाक कर सकूं। अबे हरामखोर, ये मजाक करने का वक्त है? खोपड़ी फोड़ दूंगा साले की। अब चल यहां से। लाला तेरा खेल खत्म हुआ, अब बच्चे को मेरे हवाले कर दे। नहीं नहीं, नमक हराम तार। एक निहत्थे पर वार करके अपने आप को बहादुर समझता है, असली मर्द है तो मुझसे लड़कर दिखा। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, एक नजर सामने दे। और किसको चाहिए 5 करोड़? बोलो, वरना उसका भी यही अंजाम होगा। सर, हमने लाला भाई को पहले ही समझाया था, मगर उनकी समझ में नहीं आया। हमें अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है सर। सर हमें माफ कर दो, आप जो चाहे वो सजा दे दो। हम जानते हैं हमने बहुत गलत काम करा है। सर, जान है तो जहान है, अब हमें नई जिंदगी जीना है। सभी अपने अपने हथियार इस टेबल पे रखो और अपने आप को कानून के हवाले करो, जल्दी। चलो चम्मक चलो, अब तुम्हें हवालात की हवा खिलाते हैं। चलो जाओ मोहन प्यारे, उस बच्चे की रस्सी खोल दो। मम्मी, पापा, पापा, मम्मी, पापा। बेटा हमें माफ कर दो, हम अपने बिजनेस में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए थे। तुम हमारी सबसे कीमती दौलत हो बेटा। पापा, अब हम सारी खुशियां तुम्हें देंगे बेटा, जिसके लिए तुम तरसते थे। बेटा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। मुझे गर्व है इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह सिखरवार पर कि इन्होंने शहर से अपराध, गुंडागर्दी और उन अगवा करने वाले गुंडों का
बड़ी मुस्तैदी से सफाया किया। मैं प्रशासन से इनकी तरक्की की सिफारिश करूंगा और मैं सल्यूट करता हूं ऐसे ईमानदार और काबिल अफसर को। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।